एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव, हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जालना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा। डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो, मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, यह तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी। जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया, और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं। और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा,
ग्रह का शीश कटा, मगर का सिर कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान जाए। जब हम कल यहां से जा रहे थे तो कोई यहां पर कह रहा था गुरुजी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। कल कथा में कोई नहीं आएगा। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहां बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले हैं, रात भर भक्त आ रहे हैं, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों?
तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं। सिर रख। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं, तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस